साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो की शुरुआत यूनान ग्रीस के इतिहास से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना पर। साथियों कहते हैं कि महान दार्शनिक महान चिंतक सुकरात को जब जेल में डाल दिया गया तो एक बार उनके शिष्य भी महान शिष्य थे प्लेटो। वो एक बार उनसे जेल में मिलने पहुंचे और उन्होंने कहा सुकरात से कि सर आपको जेल से भगाने की पूरी व्यवस्था हमने कर ली है और आपको इस देश से बाहर निकाल करके सुरक्षित ले जाया जाएगा, बस आपकी सहमति चाहिए। कहते हैं कि सिर्फ 5 सेकंड सुकरात ने सोचा और सुकरात ने कहा नहीं, मैं जेल में ही रहना चाहता हूं। तो प्लेटो ने कहा कि ऐसी भी क्या मजबूरी है कि आप सिर्फ जेल में ही रहना चाहते हैं? तो सुकरात ने कहा कि प्लेटो, जब मुझे तुम जेल से छुड़ा कर ले जाओगे तो मेरी जिंदगी तो बच जाएगी, लेकिन जो मैं एक विचार समाज और व्यवस्था को दे करके जाना चाहता हूं वो विचार हमेशा हमेशा के लिए मर जाए। और मैं नहीं चाहता कि मेरा विचार मरे। अगर मेरा विचार मर गया तो सुकरात के जिंदा रहने का कोई औचित्य नहीं होगा। सुकरात पूरे समय तक जेल में रहे और आखिर में जब उनको जहर का प्याला दिया जाने लगा तो कहते हैं कि एथेंस में जिस चौराहे पर उनको जहर का प्याला दिया जाना था, कहते हैं कि हजारों की संख्या में भीड़, उनके समर्थक, उनके विपक्ष के व्यक्ति, उनके विरोधी, सभी लोग वहां मौजूद थे। तो ग्रीस के राजा ने उनसे कहा कि सुकरात, अभी तुम्हारा आखिरी समय है, 2-5 सेंटेंस 2-5 वाक्य जो भी तुम बोलना चाहते हो बोल दो। जो भी कुछ तुम बोलोगे तुम्हें माफ कर दिया जाएगा और उसके बाद तुम्हें जहर का प्याला पीना पड़ेगा। तो सुकरात ने कहा महाराज, मैं सिर्फ 1 मिनट बोलना चाहता हूं। और 1 मिनट क्या बोला है सुकरात ने साथियों, मैं वर्बैटम यों का यों वो लाइन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सुकरात ने कहा महाराज, आपको तो ये दुनिया 10, 20, 50 और 100 सालों में भूल जाएगी, लेकिन सुकरात जहर का प्याला पी करके भी हजारों सालों के इस दुनिया में अमर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं एक विचार लेकर के जा रहा हूं और विचार कभी मरता नहीं साथी, विचार कभी मरता नहीं। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण घटना साथी हो नहीं सकती। कहने का अर्थ यह है कि हमेशा सोचते रहिए आप कि क्या नया समाज को दे रहे हैं, क्या नया समाज की व्यवस्था को आप दे रहे हैं। एक ऐसा चिंतन जो कि समाज को दिशा दे सके, समाज को नया चिंतन दे सके। और आज हम जिस संभ्रांत वर्ग की कल्पना करते हैं, हम एक ऐसा वर्ग जो हम कहते हैं कि संभ्रांत वर्ग है, जो कि टॉप 1% या टॉप 2% पॉपुलेशन को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, उस संभ्रांत वर्ग का मतलब सिर्फ हमने ऐसे वर्ग से मान लिया है जिसके पास पैसा है, शोहरत है और संपत्ति है। जबकि ऐसा संभ्रांत वर्ग वो संभ्रांत वर्ग होना चाहिए था जो कि अपने चिंतन से, अपने सोच से समाज को नई दिशा देता, लेकिन वो सोच आ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो संभ्रांत वर्ग है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और वो जिम्मेदारी होती है कि उनको ओपिनियन लीडर्स बनना चाहिए। ऐसे ओपिनियन लीडर्स जिनका विचार, जिनका चिंतन कभी समाज को आनंदित करे, कभी समाज को आंदोलित करे, कभी समाज को उद्वेलित करे। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो चिंतन आ नहीं रहा है। और आज भी सुकरात को गए 2500 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी सुकरात का वाक्य कई बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को आंदोलित करता है, आनंदित करता है। साथियों, हम क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या अवलोकन कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, इस बात पर ही निर्भर करता है कि हम किस तरह का चिंतन समाज को देकर के जा रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा कमेंट किया और उसी कमेंट ने मुझे आज का ये वीडियो बनाने के लिए बाध्य किया। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि सबसे ज्यादा नफरत भरे भाषण, सबसे ज्यादा नेगेटिव विचार अगर कहीं आ रहे हैं तो टीवी और सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। और वो जो नफरत भरे विचार, वो जो नेगेटिव कमेंट जो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, जो टीवी पर आ रहे हैं, वो इस देश में नकारात्मकता का बीज बो रहे हैं, वो इस देश में नफरत का बीज बो रहे हैं। साथियों, आपका अस्तित्व, आपकी जिंदगी समाज के चिंतन को नई दिशा देने के लिए बनती है, समाज के चिंतन को नई ऊंचाइयां देने के लिए बनती है, तभी तो आपको सम्राट व्यक्ति कहा जाता है। और जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे होते हैं, मैं कई बार मानता हूं, हमेशा मैं कहता रहा हूं कि देश का सम्रांत वर्ग मेरे वीडियो को देख रहा है, देश के टॉप 2% लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, और उसके बाद भी अगर हम समाज को नया चिंतन देने में सक्षम नहीं हो जाते तो फिर हमारे अस्तित्व पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या साथियों,
हम कभी सोच नहीं पा रहे हैं कि हमारा दरवाजा कहां खुल रहा है। जहां हमारा दरवाजा बंद हो जाना चाहिए था, वहां हमने भरपूर तरीके से दरवाजे को खोल दिया, और जहां पर हमारा दरवाजा खुला रहना चाहिए था, हमेशा हमेशा के लिए उस दरवाजे को बंद कर दिया है। और इसका अंतिम परिणाम ये हो रहा है कि वो जो नया चिंतन, वो जो एक बहुमुखी चिंतन जो हमारे को देना चाहिए था समाज को, उस समाज को हम दे नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब तक नया चिंतन आता नहीं है, नई दिशा मिलती नहीं, और जब तक नया चिंतन और नई दिशा होती नहीं, तब तक नई क्रिया समाज में जन्म नहीं लेती। प्रसिद्ध साहित्यकार अज्ञेय ने 30 वर्षों पहले, अपनी मृत्यु के बहुत पहले, एक वाक्य कहा था। उन्होंने कहा था कि आजादी के बाद इस देश और व्यवस्था में बहुत कम चिंतन ऐसा आया है, ऐसा उभरा है, जिसे कि कालांतर में महान चिंतन के रूप में जाना जाए, महान चिंतन के रूप में जाना जाए। और तभी हम कहते हैं कि भले ही वो सम्भ्रांत वर्ग हो या कुछ और वर्ग हो, लेकिन सोसाइटी विचार की दृष्टि से एक एवरेज सोसाइटी बन रही है, एक मीडियोकर सोसाइटी की तरफ जा रही है। और वो जो चिंतन होता है साथियों, वो चिंतन किस तरह से होता है, किस तरह से प्रभावित करता है, मैं सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण आपको देके जा रहा हूं। वो छोटा सा उदाहरण है हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का। क्या हुआ साथियों कि जब वो राष्ट्रपति थे, यूनान के राजा, उस समय राजशाही व्यवस्था थी, तो ग्रीस के राजा यहाँ पर राज के दौरे पर आए और कहते हैं कि सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, उनका चिंतन बड़े उच्च स्तर का चिंतन हुआ करता था। एक एक शब्द जो बोलते थे, ऐसा लगता था संपूर्ण युग चेतना, संपूर्ण युग बोध उनके चिंतन से प्रभावित हो रहा है। तो जो ही राजा का स्वागत राष्ट्रपति भवन ने किया, 2 सेंटेंस उन्होंने बोले स्वागत में, और स्वागत में क्या बोले उन्होंने साथियों, मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं। उन्होंने कहा, योर मैजेस्टी, आई वेलकम यू बिकॉज यू हैव कम ऑन आवर इन्विटेशन। योर मैजेस्टी, आई वेलकम यू बिकॉज यू हैव कम ऑन आवर इन्विटेशन, बट 2000 years back, another king from your own country, he came without invitation, sir. He came without invitation, sir. उनका जो लहजा था, उनका जो इशारा था, 2000 वर्ष पहले अलेक्जेंडर ने जब हमारी कंट्री पर आक्रमण किया था, उस तरफ उनका इशारा था। और ये 2 सेंटेंस इतने ज्यादा पॉपुलर हुए कि ग्रीस के राजा ने ग्रीस में जाकर के अपनी जनता को और अपने दरबारियों को इस सेंटेंस को सुनाया, और उन्होंने कहा कि नया चिंतन किस तरह का चिंतन होता है, ये 2 सेंटेंस में सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने प्रूव करके बता दिया, सिद्ध करके बता दिया। तो साथियों, कहना मैं ही चाह रहा हूं कि आप सब लोग एक ऐसी ऊंचाइयों वाले स्तर पर पहुंच गए, 1 या 2% वाले जो लोग हैं, जो ओपिनियन लीडर्स बन रहे हैं, उस स्तर पर, उस ब्रैकेट में आप पहुंच गए। और उसके बाद भी अगर देश की 98% जनसंख्या ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि भाई वो 2% वाले जो लोग हैं और हम जो हैं, उसमें किसी तरह का अंतर नहीं है, या वो ये सोचने लग जाए कि वो 2% टॉप ओपिनियन लीडर्स बनकर के भी समाज को नई ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, नया चिंतन नहीं दे रहे हैं, और अगर वो सोचने लगे कि फिर ऐसे टॉप 2% में पहुंचने का क्या औचित्य हो सकता है, तो हमारे लिए ये शर्म से सर झुकाने वाली बात हो सकती है। साथियों, अगले सप्ताह फिर एक नई वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद।